नमस्कार, शब्द दीपक मानकर। आज हम ओम गण गणपते मा इस मंत्र को किस प्रकार चैंटिंग किया जाता है, उससे कम मंत्र यानी कि 11, 21 इतना सारा भी किया तो भी अपने शरीर में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है। फिर भी उसका टेक्निक हम आज बता रहे जा रही, उसको कैसा करना है, उससे कितना लाभ हो सकता है, उसमें फ़ायदे क्या है, तो ये किस काम के लिए हम कर सकते हैं या शरीर में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जान लेते हैं। तो फिर वही बात, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। चलो, ये मेरा किताब है मंत्र की योग साधना। मेरे अभी 7 किताब है, उसमें से ये पहला किताब है। 2011 में इसको मैंने पब्लिश किया था। चलो जान लेते इसका आध्यात्मिक भी महत्व जान लेंगे और शारीरिक महत्व क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देख लीजिए, मैं बचपन से एक बात हमेशा सोचता था कि हर धर्म में या दूसरे कुछ धर्म में एक ही भगवान होता है। हमारे यहाँ इतने सारे भगवान हैं। तो जब मैं इसका अध्ययन करते गया, उसको जानकारी लेते गया, तो मुझे ये पता चला कि हर तत्व के लिए, हर गुण के लिए, हर दोष के लिए कुछ न कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसके लिए उस देवता ने उनकी मेहनत की, उसके नाम पर वो मंत्र या सिद्ध हो गया या कुछ जो कुछ है। तो जैसे अब आज हम जो मंत्र बोलने जा रहे हैं वो है ओम गण गणपते नमः, ठीक है। इस मंत्र का पहले हम क्या कर सकते हैं, महत्व पहले जान लेंगे, ठीक है। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से ही क्यों होती है? आखिर ओम गण गणपते नमः मंत्र ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे हजारों वर्ष से पूजा और हर मंगल कार्य का मंत्र बना है? कोई भी मंत्र, कोई भी यज्ञ लो, कोई भी कार्य लो, कुछ तो हमें क्या करना पड़ता है, श्री गणेश जी का प्रार्थना करना पड़ती है। वहाँ से स्टार्ट होती है। कोई डांस हो, कुछ भी प्रोग्राम, गणेश वंदना ही पहले की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि श्री गणेश विघ्नहर्ता है, लेकिन योग विज्ञान एक और गहरा रहस्य बताता है। अब ये रहस्य क्या आपको मैं बताने जा रहा हूँ। श्री गणेश का निवास है मूलाधार चक्र, जो जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वह इसका मूल स्थान बताया। जैसे गणपति आतुर शिष्य हमने सुना है, उसमें ये मंत्र लिखा है, मूलाधार सितो से नित्यम हम शक्ति आत्मका त्वामिग्नो ध्यायन्ति नित्यम। ऐसा वो बीज मंत्र है वो उसमें। और ये गण आखिरी में आगे जाएंगे तो ये ओम गण गणपते नमः ऐसे सारे शब्द मंत्र उसमें बताए गए। तो ये ओम गण गणपते नमः गणतारूढ़ शिष्य में भी है। तो मूलाधार चक्र हमारे शरीर का आधार है। यही चक्र हमें स्थिरता, सुरक्षता, आत्मविश्वास और जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसके जो बीज मंत्र है, जो उपबीज मंत्र हम आगे आपको बताएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करवा लेंगे। यदि यह चक्र कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भय, असुरक्षितता, तनाव, आर्थिक कठिनाई और शारीरिक कमजोरी लाने में मदद करता है। तो समझ लो कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसने समझ लेना कि गणेश जी की साधना आपने करना है। इसलिए हर साधना से पहले श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है। जिसमें देखो ओम गण, उसमें जो गण शब्द है ना, उसका वाइब्रेशन हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा। तो वो गण केवल शब्द नहीं, यह मूलाधार चक्र का शक्तिशाली कंपन है। ओम गण, तो वाइब्रेशन का आता पता चलेगा। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपते नमः का जप करते तब इसकी शक्ति शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने लगती है। योग के अनुसार ध्वनि से ऊर्जा जागृत होती है और ऊर्जा से चेतना का विकास होता है। देखिए क्या बात है कि जब ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से क्या होता है, चेतना का विकास होता है, तो फिर सारे सवाल ही खत्म होते हैं। तो देखिए, पृथ्वी तत्व है क्या, जो 5 तत्व है उसमें से ये पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी तत्व का जो महत्व है वो अभी हम इसमें किताब में से जान लेते हैं। तो मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी तत्व हमें क्या देता है, तो जिसका पृथ्वी तत्व हमें शरीर में पृथ्वी तत्व है, तो हमें शरीर में उसका ज़रूरत क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। वो सबसे पहले स्थिरता लाता है, धैर्य लाता है, हड्डियों को मजबूत करता है कि मजबूती लाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मानसिक संतुलन भी वो ठीक करता है। इसलिए पृथ्वी तत्व सक्षम होना बहुत जरूरी है। जब पृथ्वी तत्व संतुलित होता है तो जीवन में
स्थिरता आती है। देखो जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, नाहर चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये सारे चक्र से पहले मूलाधार चक्र ठीक होना चाहिए, पृथ्वी तत्व तो ठीक होना चाहिए। तो शारीरिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम बता दें। तो नियमित साधना करने से शरीर में स्थिरता आती है, हड्डियाँ और मांसपेशियों मजबूत होती है, थकान कम होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, मन शांत और एकाग्र होता है। ये हो गई शारीरिक लाभ। अभी आध्यात्मिक लाभ क्या हो सकता है इसके बारे में बता दें। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है, प्राण शक्ति ऊपर की ओर प्रभावित होती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती, साधना का अनुभव गहरा हो जाता है। फिर देखो साधना कैसा करना है, क्या करना है आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ओम गण गणपति माँ की साधना कैसे करते हो मैं बता दो। देखो जैसे सादी सीधे में बैठना है, मूलाधार चक्र को अपनों को नीचे का ज़्यादा वाइब्रेट करना है, तो ये भी मुद्रा पकड़ सकते, ऐसे बैठ सकते, ऐसा बैठना है, आपकी मर्जी जो चाहे कर सकते। जैसे चलो अभी हम इस मुद्रा से बैठते हैं तो बोलना है ओम को छोटा करना है। आगे का क्या करते हो, ओम गण गणपतये नमः। मूलाधार चक्र, फिर उसका बाह्यांग है नाक, और वाइब्रेशन भी यहाँ आता है ऊपर वाला। देख लो वापस एक बार मेरे साथ करके देखो। ओम गण गणपतये नमः। फिर एक बार श्वास धीरे से लेना है, भर लेना है शांति से, मूलाधार चक्र तक यहाँ तक अपने ध्यान को इकट्ठा करना है। फिर बाद में ओम गण गणपतये नमः। फिर वापस ओम गण गणपतये आपके हिसाब से जो चाहिए शांति से बैठो, हाथ ऐसा ऊपर के हैबीमैन जैसा आप कर सकते हो, जो चाहिए आप अपने हिसाब से इसको कर सकते। ये खाली मंत्र इतना पावरफुल है कि एक मंत्र उसमें है, वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वदेव सर्वकार्य। तो ये जो वक्रतुंड जो है हमारा, इसको खुल जाने से ये सारे सृष्टि को जो मंत्र में बताए ये सारी बातें आपको पता चल जाए, ठीक है। कौन सा मंत्र है मैं वापस आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखिए क्या है, वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ। ये मंत्र बोलने से आप लोगों को इतनी सारी अनुभूति मिल सकती। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्योषु सर्वदा, मुझे ये सब कार्य के लिए अपना बढ़िया काम कर सकता है। तो आप इसको डेली कम से कम 11 बार 21 बार, तो वीडियो के अंत में मैंने एक वीडियो जो मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया वो आपको देखें देने वाला हूँ, वो भी आप उसको ले सकते। इसके बाद हम आते हैं मूलाधार जो मूलाक्षरोपचार है, इसमें जिस बातें है जो उसका मंत्र है उसको कैसे किया जाता है वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है क्षम क्षम चा उच्चाराने जीवन सुखी करूया, यानी कि जीवन को अच्छा। देखियो हमने अभी मंत्र को जान लिया, उससे पहले जो साधना करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये सारे पहले मंत्र को लिया है, बीज मंत्र को लिया, फिर बाद में मंत्र को बोला। आज हम उल्टा करने जा रहे हैं क्योंकि आज चतुर्थी है, तो इसके हिसाब से भगवान गणेश जी का हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो मूलाधार चक्र है, इस चक्र के 4 देखो मूलाधार चक्र के लिए जो 5 बीज मंत्र, जो एक मुख्य बीज मंत्र है लम, उसके बाद में आते हैं वम, क्षम, क्षम और सम, ये 4 उपबीज मंत्र है। तो उसका चित्र हमने बताया कि किस प्रकार उसका होता है। तो देखो हर पंखुड़ी अपनी एक ध्वनि होती है, जैसे वम क्षम क्षम सम, इसे पूरे जीवन का मुख्य केंद्र उसका बीज मंत्र है लम। इसलिए 5 ध्वनियों का संयोजन आपके वीडियो में बहुत अच्छा है कि आप समझ लेंगे कि क्या बात है, ठीक है।
तो देखो इसको हम कपालभाति में भी करने जा रहे हैं। कपालभाति करते वक्त इसको कैसे वाइब्रेट मिल सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मूलाधार का मुख्य मंत्र है, पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यह शरीर में स्थिरता, मजबूती, आत्मविश्वास लाता है, जीवन में सुरक्षता लाता है। वम भी लाता है, पखुड़ी वाला ये ध्वनि को भी ऊर्जा प्रवाह करता है। क्षम पखुड़ी जो है मानसिक शांति लाता है। तीसरी पंखुड़ी है जो आत्मिक शक्ति को लाता है। और चौथी स है वो पंखुड़ी संतुलन और पूर्णता को हमारे शरीर में लाता है। इसलिए हम कपालभाति में इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल करके दे जा रहे। तो ठीक है, तो हम बैठे हैं आराम से, शांति से बैठो। जैसे जो समझ लो अभी ये मैंने ये पत्ता ले लिया, इसको वाइब्रेट करने के बाद ऐसा करने से जैसे जैसे हिलता है ना, है उसके जैसा ये मंत्र को भी वाइब्रेट चैंटिंग करते हुए आपको करना पड़ेगा। चलो, ओम लम अब पूरा मंत्र बोलने से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहे ये सारा जानना है। सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में बताया कि स्थिरता लाना है शरीर में। अपने मन में कितनी सबके प्रार्थना करने, भगवान से प्रार्थना करो, मन में जो कुछ गंदगी है वो सबको साफ करो, फिर अपना मंत्र ये बोलना है, फिर कपालभाति करनी। जैसे वापस करेंगे ओम लम, उसके बाद आता है वम क्षम 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 वम क्षम क्षम और सम, ये 4 उपबीज मंत्र है। ये पूरा आपको चित्र में बताया उसके से आपको करना है। तो वाइब्रेट से करना है, एक बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लंबा खींच के करेंगे या कपालभाति में करेंगे। तो कपालभाति में कैसा किया जाता है, देखो कपालभाति में करना है तो कैसा किया जाता है, वम वम वम, फिर क्षम 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 क्षम, फिर क्षम षटकोण का क्षम 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 क्षम, दोनों में अंतर रस्व दीर्घ है, देख लीजिए लेफ्ट राइट वाला होता है। फिर बाद में सम 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 सम, इसके जैसे आप कर सकते। इसमें 12 खड़ी भी आप कर सकते, जैसे वम वाम वीम वीम वोम वोम वेम वईम वो वो वम वा। ये मैं वैखरी में बोल रहा हूँ, आपको पश्चिंती और परावानी में जाना है, मध्य में वही कर सकते। जैसे जैसा शम क्षाम शीम क्षीम शोम शो क्षे क्षय क्षो क्षौ क्षम शा सम क्षम क्षाम क्षीम क्षीम क्षोम क्षो क्षेम क्षेम क्षौ क्षौ क्षम शा सम सम साम सीम सीम सोम सोम से सई सो सौ सम सा। देखो मेरे पास एक किताब है, उसका नाम है मंत्र से रोग निवारण। उसमें एक मंत्र बोला है जो उसमें व की 12 खड़ी है और स की 12 भी सरोगो निवारणा ऐसा लिखा है। ठीक है, अभी वो मंत्र भी है मेरा, उसमें वो मैं बता सकता हूँ कौन से लिए मंत्र। देखा क्या है, देखो इसमें लिखा है कि जो किताब है स्वामी स्वानंद सरस्वती लिखित जो मंत्र से रोग निवारण, इस किताब में से जो 7 विधि दिए मंत्र दिए उसमें से ये 7वां मंत्र है। जैसे पहले में ओ बोला है, फिर सम साम सीम सीम सो सो से सई सो सौ सम सा, फिर बाद में वम वाम वीम वीम वोम वोम वेम वैम वो वो वम वा, फिर बाद में लिखा है वहाँ तक सह अमृत वसे स्वाहा, म्हणजे ये हमारे शरीर में अमृत के जैसा काम करता है, यानी मधुरता लाता है, फिर सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में से गायब हो सकते थे। इसको आप भी कर सकते हैं। वम वम करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट को चलेगा, अभी जो यहाँ करेंगे वो वाले की ऐसा यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ ईड़ा और यहाँ पिंगला, ये दोनों नाड़ी को सक्षम करता है। रिद्धिया और सिद्धि ये दोनों का लाभ हमें मिल सकता है। तो ये सारे मंत्र आपको डेली करना है। तो आपके हिसाब से आप जब टाइम मिला जिस हिसाब से आप ये मंत्र आप बोल सकते हैं। इस मंत्र से हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है। तो हमने सारा आपको मैंने बताया।
तो आपको खाली क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो हमेशा हर टाइम में हम शांति से बैठेंगे, शरीर को फिर पूरा साधन होने के बाद शरीर ध्यान करना है। फिर अपने सब इष्ट देवकों को जो हमारे काम आए उनको भी प्रार्थना करना है। फिर हाथ को ऐसे रफ करना है, फिर आँखों को रख के फिर उसको करना है। फिर ओम शांति 3 बार बोलना ही है, तो पक्का है, ध्यान में रखना। जैसे आकार उकार में ओम शांति शांति, उकार ओम शांति शांति, ओम शांति शांति करके हाथ को आपस में रगड़ के फिर करना है। तो बस इतना सारा आपको करना है। तो डेली एक बार करके देखो, खुद करो, प्रयास करो, फिर बाद में किसी को बताने की कोशिश करो। जो कुछ अपने को गलतफहमी हो, कुछ प्रॉब्लम हो या कोई असुविधा व्यक्त हो, तो मेरा नंबर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। इसका सारा वो जो किताब मैंने जो लिखा है वो सारा हिंदी में करके उसमें डाला है, वो अभी आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर भी उसमें दिया है, तो आप उसको भी देख के मेरे को फ़ोन भी कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बस फिर एक बार धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश।